1846 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमता हुआ एक ग्रह जल रहा है, जहां सूरज की रोशनी आपको गर्मी का नहीं बल्कि तेजाब जैसी हवा का महसूस कराती है, जहां की सतह पर जमीन नहीं बल्कि आग की तरह धधकता हुआ गोला है, और जहां पर भेजा गया हर इंसानी मिशन कुछ ही घंटों में खामोश हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ वेनस प्लेनेट की, यानी शुक्र ग्रह की। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अगर शुक्र ग्रह इतना ज्यादा खतरनाक है तो इंसानों ने वहां पर पहुंचने की हिम्मत क्यों की? और सबसे डरावना सवाल, क्या इंसान वहां सच में पहुंचा था या कुछ ऐसा हुआ जो हमें कभी बताया ही नहीं गया? आज का यह वीडियो वेनस प्लेनेट की खोज और वेनेरा 3 मिशन के रहस्यों की है। बात है 1960 के दशक की। धरती पर इंसान चांद तक पहुंचने के सपने देख रहा था। उस टाइम पर अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच चल रही थी स्पेस रेस। हर देश यही चाहता है कि पहला कदम, पहली खोज, पहला नाम इतिहास में हमारे देश का हो। उस टाइम पर वैज्ञानिकों को लगता था कि शुक्र ग्रह धरती जैसा ही होगा। कुछ लोग तो ये मानते थे कि वहाँ पर घने जंगल होंगे, समुद्र होंगे और शायद वहाँ पर जीवन भी हो। लेकिन ये सोच पूरी तरह गलत थी। असल में शुक्र ग्रह को सौर मंडल का सबसे धोखेबाज और खतरनाक ग्रह माना जाता है। दिखने में तो यह चमकदार दिखता है, लेकिन अंदर से यह नर्क से भी ज्यादा खतरनाक है। शुक्र ग्रह हमारे सौर मंडल में सूरज से दूसरा ग्रह है। इसके पहले ग्रह बुध, उसके बाद पृथ्वी आता है। इसका आकार लगभग हमारे धरती जितना ही है, इसी वजह से इसे अर्थ ट्विन कहा जाता है। लेकिन यह ग्रह हमारे धरती का सबसे डरावना आईना है। यहाँ का तापमान इतना ज्यादा है कि अगर हम किसी कांच के टुकड़े को उसकी सतह पर फेंक दे तो वह कुछ ही मिनटों में पिघल जाएगा, और वहाँ पर हवा का दबाव इतना ज्यादा है कि इंसान को कुछ ही सेकंड में कुचल दे। और वहाँ के बादल उसकी सतह से काफी करीब होते हैं। वहाँ के बादलों में सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। फिर भी 1965 में सोवियत यूनियन के लोग हिम्मत दिखाते हुए कहा कि हम वहाँ पर जाएंगे, और इसी जिद का नाम था वेनेरा मिशन। और वहीं से एक मिशन की शुरुआत हुई जिसका नाम रखा गया वेनेरा मिशन। वेनेरा मिशन को रोमन देवी वेनस के नाम पर रखा गया है, और इसका तीसरा मिशन वेनेरा 3 है। यह मिशन कोई साधारण मिशन नहीं था। यह इंसानी इतिहास का वह कोशिश था जो पहली बार किसी दूसरे ग्रह को छूने के लिए की जा रही थी। लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि यह सफर कितना ज्यादा डरावना होने वाला है। वेनेरा 3 को 16 नवंबर 1965 को लॉन्च किया गया। यह एक छोटा सा यान था, लेकिन उसके साथ जुड़े थे पूरे देश के सपने। वैज्ञानिक वेनेरा 3 को इसलिए वहां पर भेजना चाहते थे कि वे पता लगा सके कि वहां की सतह कैसी है, वहां का तापमान कैसा है, वहां का दबाव कैसा है। और शायद वैज्ञानिक यह भी जानना चाहते थे कि क्या वहां पर कभी जीवन था, अगर था तो वहां पर खत्म कैसे हो गया। लेकिन जैसे जैसे वेनेरा 3 यान शुक्र ग्रह के करीब पहुंचता गया, कुछ अजीब होने लगा। उस यान से आने वाले सिग्नल कमजोर होने लगे, डेटा टूटने लगा, और फिर एक दिन पूरी तरह खामोश हो गया। 1965 की अंत यानी 1966 की शुरुआत होते होते हमारा वेनेरा 3 यान शुक्र ग्रह की ओर गिर चुका था। यह हम इंसानों द्वारा भेजा गया पहला ऐसा यान था जो किसी दूसरे ग्रह की सतह से टकराया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वह सच में शुक्र ग्रह की सतह पर लैंड हुआ था, या वह शुक्र ग्रह की जहरीली हवा में जलकर खत्म हो गया? इस सवाल का जवाब आज भी किसी वैज्ञानिक के पास नहीं है। उस टाइम पर सोवियत के वैज्ञानिकों ने हमें यह बताया था कि वेनेरा 3 यान वेनस की सतह यानी शुक्र ग्रह की सतह को छू लिया था। उसने यह भी बताया कि वहां से कोई तस्वीर नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई आखिरी संदेश नहीं, बस एक टकराव था। इसका तो इतिहास में नाम दर्ज हो गया, लेकिन सच्चाई अंधेरे में चली गई। शुक्र ग्रह की सबसे डरावनी बात है वहाँ का वातावरण। हमारी धरती पर ग्रीन हाउस गैसें हमें डराती है। ग्रीन हाउस गैसों का मतलब है कि वायुमंडल में वह लेयर जो हमें सूरज के अनावश्यक किरणों से बचाती है, और यही लेयर शुक्र ग्रह पर बेकाबू हो चुका है। यहाँ पर सूरज की गर्मी बाहर नहीं जा पाती, वह अंदर ही फंस जाती है, और धीरे धीरे वह गर्मी एकत्रित होता रहता है और अंत में एक भट्टी जैसा बन जाता है। तो अब सवाल यह है कि हमारा यान वेनेरा 3 क्या शुक्र ग्रह के सतह पर धधकते लावा को सह पाया होगा, या फिर शुक्र ग्रह ने पहली ही कोशिश में इंसान को चेतावनी दे दी? कुछ साइंटिस्ट यह भी मानते हैं कि वेनेरा 3 यान शुक्र ग्रह की सतह से पहुंचने से पहले ही वह नष्ट हो गया, और कुछ वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि वह उसकी सतह से टकराया जरूर, लेकिन भेजने लायक कुछ बचा ही नहीं था।
कुछ लोग मानते हैं कि उस यान ने कुछ ऐसा देखा जो इंसान को नहीं देखना चाहिए था। कोई आधिकारिक सबूत हमें नहीं मिला, लेकिन वहाँ का रहस्य आज भी जिंदा है। इसके बाद कई यान आए, वेनेरा 4, 5, 6। हर मिशन कुछ ही मिनटों में चुप हो गया। इसके बाद आया वेनेरा 7। यह यान वहाँ से कुछ मिनट तक डेटा भेज पाया था। उसके बाद यह यान भी चुप्पी साध ली। मतलब साफ यह था कि शुक्र ग्रह इंसानी मशीनों को जिंदा रहने लायक नहीं छोड़ेगा। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर मशीनें वहां पर नहीं टिक सकती तो इंसान कैसे वहां पर जाएगा। आज के जनरेशन की टेक्नोलॉजी भी शुक्र ग्रह के सामने कमजोर पड़ जाती है। हम मंगल ग्रह पर रोवर भेज सकते हैं, चांद पर रहने की बातें कर सकते हैं, लेकिन शुक्र ग्रह आज भी एक बंद दरवाजे जैसा है। वैज्ञानिक अब तक यह भी नहीं समझ पाए क्या शुक्र कभी धरती जैसा था।